सल्फर, जिसे हम गंधक कहते हैं, एक आवश्यक पोषक तत्व है और पौधों को इसकी जरूरत ज्यादा होती है। इसी कारण से इसको प्रमुख पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रेंट में रखा गया है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो 9 तत्व हैं मैक्रो न्यूट्रेंट हैं। पौधों की इनकी आवश्यकता बहुत होती है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि अगर हम बुआई के समय सल्फर देते हैं तो फसल को क्या क्या लाभ होते हैं। सामान्यतः हम नाइट्रोजन फास्फोरस वाले उर्वरक देते हैं और कभी कभी हम पोटेशियम भी देते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को तो हम लगभग नहीं देते, जिसका परिणाम ये होता है कि फसल की उपज बहुत कम रहती है, वृद्धि अच्छी नहीं होती। तो हमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में देने चाहिए, ना तो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। बहुत ज्यादा होने पे विष का काम करते हैं और बहुत कम होने पे पौधे की आवश्यकता को पूरा नहीं करते। तो जितने भी पोषक तत्व हैं, जो 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो पौधे को संतुलित मात्रा में मिलने चाहिए। इसके लिए हम खादों का, चाहे हमारी जैविक खाद है चाहे रासायनिक खाद है, इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सल्फर भी आवश्यक पोषक तत्व है और इसकी मात्रा कम होने पे हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। और उसका कारण यही है कि मिट्टी के अंदर जो प्राकृतिक सल्फर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और हम जो जैविक खाद है उनके या तो बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक खादों के माध्यम से हम इसको नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम सल्फर को देते हैं तो फसल को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप इस वीडियो को जब पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सल्फर कितना महत्वपूर्ण काम करता है और फसल को कितना लाभ मिलता है। देखिए, जैसा मैंने भी आपको बताया कि सल्फर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ये फसल इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेती है। अब इसकी अगर हम काम की बात देखें तो जो इसका काम है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर के प्रोटीन बनाना है। तो ये नाइट्रोजन का जो प्रोटीन बनाती है उसमें ये हेल्प करता है। तो जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनाने में ये बहुत हेल्प करती है। हम सभी जानते हैं कि पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन बनती हैं, फैट बनते हैं, लिपिड बनते हैं, विटामिन बनते हैं, हार्मोन बनते हैं। तो प्रोटीन बनाने का बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। और अगर इसकी कमी होती है तो नाइट्रोजन प्रोटीन नहीं बना पाता, और नाइट्रोजन में ये अमीनो एसिड बना करके प्रोटीन का काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सल्फर की कमी होगी तो पौधे के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, और जब प्रोटीन की कमी होगी तो पौधे के अंदर उसके अच्छे असर नहीं आएंगे, पौधे की अच्छी उपज हमें नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। दूसरा क्या है, देखिए, प्रोटीन चूंकि बनाता है इस कारण से क्लोरोफिल को बनाने में भी हेल्प करता है, जिसे हम पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल बनाता है ये, और हिंदी में इसे हम पर्णहरित कहते हैं। और हम सभी जानते हैं ये जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल है, इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। अगर क्लोरोफिल पौधे के अंदर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, उसके अंदर ड्राई मैटर कम बनेगा, पत्तियां कम निकलेंगी, पौधे छोटे रह जाएंगे, पत्तियां पीली रहेंगी और अच्छी उपज नहीं मिलेगी। तो प्रोटीन बनाने के साथ साथ ये क्लोरोफिल भी बनाता है। अगर शुरू से ही गंधक की कमी आने लगेगी तो पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। यही कारण होता है कि जब गंधक की कमी होती है मिट्टी में हमारे, तो पौधे की ऊपर की पत्तियां हल्की पीली हो जाती हैं। अब अगर आप उसमें नाइट्रोजन देंगे, ये सोचेंगे कि ये पीलापन नाइट्रोजन की कमी से आ रहा है, और आप देंगे यूरिया या कोई दूसरी नाइट्रोजन खाद, तो वो पीलापन दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कमी हो रही है गंधक की, सल्फर की वजह से। आप दे रहे हैं नाइट्रोजन, तो पूर्ति नहीं हो सकती। हर तत्व का एक अपना अलग काम होता है, और उस काम को तभी पूरा होगा जब वो तत्व दिया जाएगा। कोई दूसरा तत्व उसके काम को पूरा नहीं कर सकता है। तो पर्णहरित बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए हालांकि बहुत सारे तत्व चाहिए, उसमें एक सल्फर भी है जो इन्वॉल्व रहता है। इसलिए पौधे हमारे हरे भरे रहें, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा हो, तो सल्फर की मात्रा हमें उर्वरकों के माध्यम से देनी चाहिए। तीसरा जो इसका काम है, जो पौधों के अंदर तेल बनता है, ऑयल बनता है बीज के अंदर, वो सल्फर से ही आता है। चाहे वो सरसों का तेल है, मूंगफली का है, सोयाबीन का है, सनफ्लावर का है, सनफ्लावर का, कोई भी तिलहनी फसल है, उसके अंदर जो तेल बनाने का जो काम है वो सल्फर करता है। उसके अलावा हालांकि दूसरी फसलों के अंदर भी तेल की मात्रा होती है बीजों में, लेकिन बहुत कम मात्रा होती है। लेकिन सल्फर के बिना तेल नहीं बन पाएगा। तो अगर आप कोई तिलहनी फसल उगा रहे हैं तो खास तौर से उसमें सल्फर जरूर दीजिए। हालांकि अगर कोई अनाज वाली फसल है तो काम चल जाएगा आपको, अगर थोड़ा सल्फर कम रह गया तो तेल की इतनी जरूरत भी नहीं होती बीज में। लेकिन जो जिन बीजों के अंदर तेल ही बनता है और उसमें हम गंधक ना दें, तो उसके अंदर की जो तेल की मात्रा कम रह जाएगी। तो जब आप तेल पिराई कराएंगे बीजों की, उसके अंदर से तेल कम निकलेगा। तो बीज तो आपको लगेगा अच्छा है, बड़ा अच्छा बीज है, लेकिन पिराई करने पर उसमें तेल की मात्रा कम रह जाती है, ऑयल परसेंटेज कम रह जाती है। तो उसका कारण क्या है? गंधक की कमी है। तो ये तीन तो बड़े इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा जो हम गंधक हम शुरू में देते हैं, वो क्या करता है,
पौधे के अंदर जो ड्रॉट है या जो हीट है, सूखे को और तापमान को, अधिक तापमान को सहन करने की क्षमता बढ़ा देता है, टॉलरेंस लाता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा ठंड अगर पड़ रही है तो पौधे के अंदर ठंड सहन करने की सहनशीलता लाता है। तो चाहे गर्मी हो उससे फसलों को बचाता है, ठंड से बचाता है, सूखे से बचाता है, और पौधों के अंदर कीट व बीमारियों को भी कम करने का एक काम सल्फर करता है। तो सल्फर के बहुत सारे काम हैं। ऐसे तो हम देखें, बायोकेमिस्ट्री देखें, इसके मेटाबॉलिक फंक्शन देखें तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन मोटे मोटे ये मैंने आपको बताया जो हमको देखने में नजर आते हैं। इसलिए आप अपने खेत में सल्फर को जरूर दीजिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करते हैं तो इसमें सल्फर होता ही है, तो आप सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से आप गंधक दे सकते हैं। बेंटोनाइट सल्फर आता है 90% वाला, उसके माध्यम से भी आप बुआई के समय सल्फर का दे सकते हैं। इसके अलावा जिप्सम का हम प्रयोग करते हैं, भूमि को सुधारने के लिए करते हैं। जिप्सम के अंदर भी सल्फर रहता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको बुआई के समय पूरा सल्फर डालना चाहिए, तभी इसके हमें लाभ मिलते हैं। अब बात ये आती है कि हम कितना सल्फर डालें। तो देखिए, हर फसल के लिए आवश्यकता अलग अलग होती है, तो इसलिए हम उर्वरक भी अलग अलग डालते हैं। तो ये मान लीजिए कि लगभग तिलहनी फसलों में आवश्यकता ज़्यादा है और अनाज वाली फसलों में आवश्यकता कम है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि करीब 15 किलोग्राम एकड़ सल्फर तिलहनी फसलों को चाहिए। मोटी मोटी बात है, एग्जैक्ट नहीं है, मोटा मोटा ही हमारे निर्भर भी करेगा हमारी मिट्टी कैसी है। और 10 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ हमारी दूसरी फसलों को चाहिए होता है। तो ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि इतनी अमाउंट चाहिए। हमारी मिट्टी में अगर सल्फर पर्याप्त है तो काम चल जाता है। तो ये मान सकते हैं कि 10 से 15 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ होने पर फसल हमारी अच्छी हो जाती है। और तिलहनी फसलों में तो हमें सल्फर का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो और अलग अलग उर्वरकों में चूंकि गंधक की मात्रा अलग अलग होती है, इस प्रकार इसलिए उनकी कैलकुलेशंस भी अलग अलग की जाती हैं। तो लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि पहले हम समझें कि सल्फर काम क्या क्या करता है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, और उसके अनुसार ही हम उर्वरकों का प्रयोग करें। तो लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, चाहे आप एसएसपी के माध्यम से दें, जिप्सम के माध्यम से दें, या बेंटोनाइट सल्फर दें, या आप जिंक सल्फेट डालते हैं उसके अंदर भी सल्फर होता है, उसके माध्यम से भी जाता ही है सल्फर। ये सारा का सारा हमें बुआई के समय देना चाहिए। खड़ी फसल में जो हम सल्फर देते हैं वो लाभ पौधों को नहीं मिल पाता है। आप खड़ी फसल में मिट्टी में डालेंगे, वो सल्फर पौधों को नहीं मिल पाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं, पौधों पर छिड़काव करते हैं, तो थोड़ा बहुत सल्फर मिल जाता है। अब छिड़काव आप जिंक सल्फेट का करेंगे तो थोड़ा सा सल्फर उससे पहुंच जाएगा, फेरस सल्फेट का करेंगे तो उससे थोड़ा सा मिल जाएगा। तो सल्फेट वाले जो उर्वरक होते हैं वो सल्फर की आपूर्ति कर देते हैं पौधे को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करते। तो पौधे को जितनी आवश्यकता है वो छिड़काव के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए अच्छा यही है कि हम फसल को शुरू से ही स्वस्थ रखें, अच्छी रखें, ताकि उसके अंदर विकास बहुत अच्छा हो, पत्तियां अच्छी निकलें, हरापन रहे, प्रोटीन अच्छा बने, क्लोरोफिल अच्छा बने, उसके अंदर ऑयल की मात्रा भी अच्छी रहे, उसके अंदर सहनशीलता आ जाए कीटों के प्रति, बीमारियों के प्रति, ठंड के प्रति, सूखे के प्रति, गर्मी के प्रति। तो हमको सल्फर शुरू से ही देना चाहिए और सारा का सारा हमें बुआई के समय देना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या हमको इसके लाभ मिलते हैं। तो इसलिए आप अपने खेतों में जरूर सल्फर का प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका प्रयोग शुरू कर दें। जैविक खाद हम जो देते हैं, गोबर की खाद दें चाहे कंपोस्ट दें, उसके माध्यम से भी सल्फर मिलता है। तो इसलिए आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं, पता करें कितने सल्फर की आवश्यकता है, उसके अनुसार आप प्रयोग करें। कितना हमारी मिट्टी के अंदर कमी आ रही है उसी हिसाब से हम डोज बढ़ा देते हैं। अगर पर्याप्त होता है तो हमें डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप तिलहनी फसल उगा रहे हैं, ऑयल सीड क्रॉप उगा रहे हैं, तो आप जरूर सल्फर को दीजिए ताकि आपकी फसलों में तेल की मात्रा अच्छी बनी रहे। इसके साथ साथ हम कोई भी दूसरी फसल उगाएं, चाहे गन्ना है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, कोई भी फसल है, धान है, गेहूं है, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि गंधक किस तरह से फसल को लाभ पहुंचाता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और बहुत सारी प्लेलिस्ट आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।